बोल शंकर भगवान की जय। गौरा मैया ने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन बार बार भगवान शंकर ने मना किया और गौरा मैया जो है कैलाश पर्वत से यज्ञ भूमि यज्ञ के क्षेत्र में जाने के लिए प्रस्थान कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा कि सती मैया जो है अकेले जाएंगी तो लोग जाने क्या क्या विचार करेंगे। नंदी आदि गणों से कहा कि तुम भी साथ में पीछे पीछे चले जाओ। मैया मैया कहकर नंदीगण आए तो सती मैया अपने नंदी आदि गणों के साथ में जैसे ही अंदर प्रवेश किए, यज्ञशाला के क्षेत्र में प्रवेश किया तो सबसे पहले बहनें मिली। एक बहन कहने लगी देखो तो सही अकेले आई है। दूसरी बहन कहने लगी अरे बिना निमंत्रण की आई है, अगर मैं होती तो अकेले ना आती। तो तीसरी कहने लगी देखो तो सही अकेले आई है और बिना निमंत्रण की आई है, और देखो कोई लेने नहीं गया फिर भी आ गया। जितनी बहनें मिली उन सबने बस ताईने ही ताईने मारे। सती मैया ने विचार किया इनकी बातों का क्या विचार करूं। मैके में आई हूं तो माता पिता से प्रेम होता है, ये तो पराए घर की है, मैं भी पराए घर की हूं, ये मुझसे कुछ कह ले मैं इनसे कुछ कह लूं, भला मैं इनका मन में बात क्यों लूं। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखते क्या है, दक्ष प्रजापति पास में से निकल कर गए। आवाज लगाई सती मैया ने पिताजी पिताजी, लेकिन दक्ष प्रजापति ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार आवाज लगाई, लेकिन सती मैया की आवाज को अनसुना कर दिया सुनकर भी। आगे जब बढ़ी तो देखती क्या है, अपनी माता जी को जब देखा, माता जी ने देखते ही दोनों हाथों को इस प्रकार कर दिए बिटिया। सब पुत्रियों को देखा बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन मेरे जो नयन है ना वो तुझे देखने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे थे। आ मेरे हृदय से लग जा। प्रसूति मैया ने सती के लिए अपने हृदय से लगा लिया। सारे गिले शिकवे थे वो सब दूर ही हो गए हृदय से लगते ही। मां ने हृदय से लगाया, अब किसी की जो बात दिल में चुप भी रही थी हृदय में वो सब की सब दूर हो गई। हृदय से लगकर प्रसूति मैया के बड़ा आनंद आया। सभी बहनों ने तो ताईने मारे, लेकिन प्रसूति मैया ने बड़ा प्रेम से हृदय से लगाया। सादर भात मिली के माता, सादर भात मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भात मिली के माता, सादर भात मिली के माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अपने मां के गले से लगकर जैसे ही सती मैया आगे बढ़ी तो दक्ष प्रजापति फिर से निकल के जा रहे थे पास में से। तो मैया ने मन में विचार किया मेरी आवाज को लगता है सुन नहीं पा रहे होंगे। अब तो दक्ष प्रजापति के सामने ही आकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही आकर खड़ी हो गई तो दक्ष प्रजापति ने रास्ता ही बदल दिया। अब मन में विचार आया, भगवान भोलेनाथ शशि कहते थे कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मेरे आने से मेरी माँ को ही बस प्रसन्नता हो रही है, ना मेरी बहनों को प्रसन्नता हो रही है। अब तक तो मैं ये सोचती थी कि मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आज मैं समझ गई कि मेरी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया और मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी बहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने। उस स्थान पर कभी मत जाओ जहां कर आपके जाने पर लोगों की आंखों में स्नेह दिखाई ना दे, मन में प्रसन्नता दिखाई ना दे।
जहां पर आपका अपमान हो उस जगह पर कदाचित भी नहीं जाना चाहिए। तुलसी बहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में, जहां पर सोने चांदी की रुपया पैसा की जहां पे बरसात ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अपने आंसुओं को पूछ लिया कि पिताजी ने मुझे आज अनदेखा कर दिया, देखकर भी अनसुना कर दिया, सुनकर भी, चलो कोई बात नहीं, यज्ञ के दर्शन करने आई हो, यज्ञ के दर्शन तो कर लूं। यज्ञ में जैसे ही प्रवेश किया सभी देवताओं को वेदियों पे आसन पे देखा, सभी देवताओं की वेदियां हैं, आसन लगे हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर का ना ही कोई स्थान है ना ही कोई वेदी लगी हुई है। मन में विचार आया, सही कह रहे थे भगवान भोलेनाथ, ये यज्ञ जो है वो तो अपमान के लिए ही है, धर्म वृद्धि के लिए यज्ञ नहीं रखा गया है, ये तो भगवान शंकर के लिए नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए ही यज्ञ रखा गया है। और जानबूझकर मेरे पिता ने मेरे भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, जिनका नाम कितना सुंदर है, शिव